एग्जाम तो दिलाए हैं। हाँ, अब बिना तैयारी को एग्जाम थोड़ी दिलाएगा भाई। तो ये कौन सा टाइम था आपका सीजीपीएससी? मेरा सेकंड टाइम था। थोड़ा कटअप के बारे में बता सकते हैं, कितना कटअप जा कटअप सकते नहीं है, हैं? मतलब इसमें दिया ही नहीं है माइनस मार्किंग, तो मैं क्या कटअप बताऊंगी? माइनस मार्किंग नहीं दी है पहले वाले? माइनस मार्किंग नहीं, माइनस मार्किंग है, 1/3 है, कहाँ दिया है 1/3 भाई? माइनस मार्किंग है इसमें। नहीं दिया सर, नहीं दिया है। इसमें गया पीछे से आपको ज्यादा टफ था क्या इजी था? टफ आया था थोड़ा। कौन से पोर्शन से ज्यादा टफ लग रहा था? उनके लिए क्या पोस्ट बढ़ानी चाहिए या ज्यादा? उससे भी अच्छा तरीका है ट्रांसपेरेंसी लाने का। हम्म। वो है कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन के बाद दे दिया जाता है, वैसे ही रिजल्ट परीक्षा का भी दे दिया जाए, धांधली होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अच्छा, के कंपैरिजन में अच्छे सॉल्व किया। अच्छा, थोड़ा कटअप के बारे में बता सकते हैं, कितना जा सकता है? आई थिंक 150। 150 किसका? जनरल का, ओबीसी का, एसटी? 150 शायद जनरल का जाएगा। जनरल 150 160। अच्छा, इतना इजी था इस बार? नहीं नहीं, इसमें माइनस मार्किंग माइनस मार्किंग है इसलिए। 1/3 है ना माइनस मार्किंग? हाँ 1/3 है। हाँ, वो माइनस एक मार्किंग। दीदी अभी मिली थी, वो बोली थी नहीं है माइनस। नहीं माइनस मार्किंग होती है इसमें। चला चुके आप? ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो जॉब में हो कि? हाँ जॉब में हूँ। अच्छा, जॉब में हो तो? कोल इंडिया का। हाँ। अच्छा, तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे थे इस बार के पैटर्न? पिछले लास्ट 2 बार के कंपैरिजन में इस बार पेपर थोड़ा आसान था और मुझे लग रहा है कटअप थोड़ा ऊपर जाएगा इस बार। पिछले बार से 5-10 नंबर 10% तो ऊपर ही जाना चाहिए। डिकोड कर सकते हैं क्या इसको? मतलब आप 60-70 अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था इस बार। मतलब पिछले बार जैसे उटपटांग सवाल करता था कि जैसे गमछा या गिल्ली डंडा की लंबाई क्या है, वैसा नहीं था इस बार। अच्छा। मतलब सिस्टमेटिक जैसे कि पढ़ना चाहिए एक अभ्यर्थी को, वैसा सवाल। कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है? आउट ऑफ। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा दिल्ली कोचिंग कोरबा के बारे में, जो कि पिछले 15 वर्षों से कोरबा में संचालित है और कोरबा का सबसे पुराना एवं सबसे विश्वसनीय शिक्षण संस्थान, जो कि 2009 से आज तक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और यहाँ आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, यूपीएससी सारे एग्जाम की तैयारी कराए जाएंगे, जो कि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। आप क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं दोनों तरीके से। और आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ जो पढ़ाने का व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है आपको। और जो कॉन्टेक्ट नंबर आप नीचे पता कर सकते हैं। और नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 14 फरवरी से, जिसमें भारतीय इतिहास एवं गणित के साथ नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पहला क्लास भारतीय इतिहास एवं गणित का होगा। 14 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से अपना सीट बुक कर लीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बगल में आप दिल्ली कोचिंग कोरबा का पोस्टर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो सीजीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है 11 फरवरी को, तो इसमें जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ के निकलेंगे उनसे जानेंगे उनका एग्जाम कैसे गया, क्या पिछले साल के मुकाबले एग्जाम टफ थे या इजी थे। जो जीएस की एग्जाम है इसी में हम कट ऑफ भी जानेंगे सारे स्टूडेंट से। तो दोस्तों, अब जितने भी प्रीलिम्स के बच्चे एग्जाम दिला के आए हैं उनसे जानते हैं कैसा है, थोड़ा बताएंगे भैया कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक गया, बढ़िया गया। कैसा पिछले साल के मुकाबले टफ था कि इजी था? इजी था। इजी था। क्या लगता है कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार? अभी तो नहीं बता सकते भैया, अभी ऐसा है ना। ठीक, आप थोड़ा बताएंगे भैया कैसा गया आपका? ऐसा बता सकते हैं थोड़ा कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक है, बढ़िया था। पिछले साल के मुकाबले कैसा लगा इस बार? इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है जी। दीदी थोड़ा बताएंगे कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टफ था क्या इजी था? टफ आया था थोड़ा। कौन से पोर्शन से ज्यादा टफ लग रहा था? हिस्ट्री ज्यादा टफ था। हिस्ट्री ज्यादा टफ लगा। तो क्या कुछ बता सकते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार? हाई जाएंगे, लो जाएंगे? लो ही जाएगा, हाई तो नहीं जाएगा। जी चलो ठीक भैया बताइए आप। पेपर देखा जाए तो एम्बिएंट था, मतलब सरल टाइप का ही दिया हुआ था। 65 नंबर तक तो कोई भी बना सकता था, ऐसा जो ना पढ़ के आया हो। हाँ, जब जो जो ना पढ़ तैयारी के आया वो करके भी आया, कह सकता है। हाँ। पर कट ऑफ हाई जाएगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। अच्छा, इस बार 242 पद के लिए लगभग 80 से 1 लाख से ज्यादा ही फॉर्म डाला है इस बार। यूजुअली ये तो रहता ही है, जो जॉब पे है वो भी देते हैं, इसलिए ज्यादा ही जाने का संभावना अधिक है। अच्छा, कुछ और बताना चाहेंगे सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए, एग्जाम के लिए क्या पोस्ट बढ़ानी चाहिए या ज्यादा? उससे भी अच्छा तरीका है ट्रांसपेरेंसी लाने का। वो है कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन के बाद दे दिया जाता है, वैसे ही रिजल्ट परीक्षा का भी दे दिया जाए, धांधली होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, धन्यवाद भैया। थैंक्स लॉट। थोड़ा बताएंगे कैसे गया आपका एग्जाम? बताइए। ठीक हुआ। तो आपको टफ लगा, इजी लगा, क्या नहीं, बैलेंस पेपर था। बैलेंस पेपर था जी। छत्तीसगढ़ और इंडिया पूरा कवर किया है। अच्छा जी। क्या पिछले साल आप और दिलाए थे एग्जाम? हाँ, उसके मुकाबले इजी था कि ज्यादा टफ था? अच्छा था पेपर इस बार। इस बार अच्छा था। जी। जी चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू। दीदी थोड़ा बताएंगे क्या कैसा गया आपका एग्जाम?
मैं फर्स्ट टाइम दिला रही हूँ लेकिन अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन। दिलाया, जी। तैयारी करके दिलाया क्या ऐसा ही? नहीं ऐसी मैं घर में तैयारी करती तो हूँ मतलब लेकिन- हाउस वाइफ देख सकते हैं जी, दोस्तों आप। उसके हाउस- हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा पेपर। अच्छा जी जी, धन्यवाद जी। आप कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर अच्छा था, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा तो कम कठिन था बोलिए। कम और कठिन था। हाँ, इससे पहले और कितना बार एग्जाम दिला चुके हैं आप? ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो जॉब में हो कि? हाँ, जॉब में हूँ। अच्छा, जॉब में हो तो- ऑल इंडिया का। हाँ। अच्छा अच्छा, तो And- ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे थे इस बार के पैटर्न? पिछले लास्ट 2 बार के कंपैरिजन में इस बार पेपर थोड़ा आसान था और मुझे लग रहा है कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा इस बार पिछले बार से 5-10 नंबर 10% तो ऊपर थोड़ा ही जाना कैटेगरी वाइज चाहिए। डिकोड कर सकते हैं क्या इसको? आ, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी का कैसे कैसे जाएगा? जनरल का मुझे लग रहा है 110 के ऊपर जाएगा और ओबीसी का 100 के आसपास, अच्छा और फिर एससी का 95 या 90 के बीच, और फिर 85 के आसपास अपना एसटी का होना चाहिए। अच्छा क्योंकि पिछले लास्ट 2 बार से मैं लगातार मैं प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ ना, तो थोड़ा पता चल जा रहा है। इसके अलावा यूपीएससी। लास्ट 2 बार भैया प्रीलिम्स निकाल चुके हैं। हाँ अच्छा, मेंस में मतलब कट जा रहे हैं आप? हाँ, मेंस में वही है, एग्जाम अपना जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छा ठीक इसलिए। ठीक भैया, ठीक। भैया थोड़ा बताएंगे कैसा क्या आपका एग्जाम? एग्जाम तो एवरेज ही था, ठीक ही था। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टफ था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। तैयारी करके दिलाया कैसी? नहीं, तैयारी करके दिलाया हूँ। आज कुछ जॉब अप में लग रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा ही फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। मतलब देखा गया तो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। ऐसा मतलब कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया। पिछले साल के रिपीटेड मतलब जो यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके हिसाब से अच्छा था ये। अच्छा मतलब जो छत्तीसगढ़ रिलेटेड कंटेंट था ना, जैसे ट्राइबल्स और जो भी छत्तीसगढ़ रिलेटेड, एंड सडनली क्या करे कि उसमें पंचायती राज का ट्रेंड नहीं था, पंचायती राज का बहुत सारा डाल दिया। ऐसा, तो थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं कितना? नहीं, कट ऑफ यूजुअली तो 23% फॉर SC ST एंड OBC एंड 33% फॉर OC कैंडिडेट्स। ऐसा, चलो ठीक, धन्यवाद। बस कैसे किया है? बस बुराई करना है, जो करना है वो क्या करना है। बुराई करें, कॉमन बेसिक का था क्वेश्चन, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं था। हाँ। इससे पहले और दिलाए हो आप एग्जाम? एग्जाम तो दिलाए हैं। हाँ, अब बिना तैयारी को एग्जाम थोड़ी दिलाएगा भाई। तो ये कौन सा टाइम था आपका CGPSC? मेरा सेकंड टाइम था। सेकंड टाइम था। जी। तो कोचिंग की हो आप? नहीं, कोचिंग नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे को पढ़ाते हैं, कोचिंग नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो आपको कैसा लगा? मॉडरेट लगा, इजी लगा, टफ लगा? नहीं, कॉमन बेसिक है क्वेश्चन, तो ठीक है। मतलब उतना भी टफ नहीं आया है, जैसे पहले आता था उतना टफ नहीं है। अच्छा, जी। थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं कितना कट ऑफ जा कट ऑफ सकता नहीं है, है? मतलब इसमें दिया ही नहीं है माइनस मार्किंग, तो मैं क्या कट ऑफ बताऊंगी? माइनस मार्किंग नहीं दी है पहले वाले? माइनस मार्किंग नहीं, माइनस मार्किंग है, 1/3 है। कहाँ 1/3 दिया है 1/3 भाई? माइनस मार्किंग है इसमें? नहीं दिया सर, नहीं दिया है। इसमें नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। 1/3 है ना? कहाँ लिखा है? माइनस मार्किंग है ही नहीं सर, माइनस मार्किंग नहीं दिए हैं, यही तो है मेन। ऐसा तो जो जितना बना रहा है छाप रहा है वैसे छापिए। छाप रहे हैं सर, नहीं, माइनस मार्किंग है, 1/3 है, 1/3 है। ये नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें हाँ, उस हिसाब से छाप रहे हैं सब। ऐसा हाँ, अब भाई चीटिंग सामने- चलेगा? नहीं, चीटिंग कहाँ चलेगा सर? ऐसे एग्जाम में चीटिंग थोड़ी चलेंगे क्या? चलिए ठीक, धन्यवाद मैम। थोड़ा बताएंगे क्या कैसा गया एग्जाम? हाँ बताइए ना कैसे गया? एक्चुअली आई एम एन वर्किंग वुमन, तो प्रिपरेशन फुल टाइम में था, बट पेपर ठीक था। अच्छा, तो और इससे पहले आप अटेम्प्ट किए हैं हाँ, एग्जाम? लास्ट ईयर दिया था। लास्ट ईयर दिया था, तो उसके मुकाबले ज्यादा टफ था कि इजी था आपको? इजी था सर। इजी लगा? जी। तो आप वर्किंग वुमन हैं, उसके साथ साथ आप तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाता है आपको? मैनेज करना पड़ता, उतना तो नहीं मिलता, अच्छा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं जितने भी वर्किंग वुमन है या जो भी हाउस वाइफ है उनके लिए। मेरी दीदी भी एक हाउस वाइफ है और वो भी एग्जाम देने आई है, तो वो भी मैनेज करती है। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है आप लोगों को? एक्चुअली 8 to 9 आवर्स का तो जॉब हो जाता है, उसके बाद फैमिली भी देखनी पड़ती है, तो अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 आवर्स ही पर डे मिलता है पढ़ने के लिए। अच्छा जी। चलिए ठीक, धन्यवाद मैम। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक था। कैसा लगा आपको? मतलब पिछले साल के मुकाबले इजी लगा, ज्यादा टफ लगा? नहीं, जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनके लिए ठीक था, बाकी एग्जाम का लेवल अच्छा था। अच्छा, अच्छा, आप क्वेश्चन ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा टफ था, इजी था क्या? नहीं, अगर मैंने पढ़ाई की थी तो इसलिए मेरे को उतना ज्यादा टफ नहीं लगा। लास्ट ईयर मेरे से क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व हो रहे थे, इस साल उसके कंपैरिजन में अच्छे सॉल्व हुए। अच्छा, थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं कितना जा सकता है?
आई थिंक 150 150 किसका, जनरल का, ओबीसी का, एसटी? 150 शायद जनरल का जाएगा, जनरल का 150 160। अच्छा, इतना इजी था इस बार? नहीं नहीं, इसमें माइनस मार्किंग माइनस मार्किग है है, इसलिए। 1/3 है ना माइनस मार्किंग? हाँ 1/3 है। हाँ, वो माइनस एक मार्किंग। दीदी अभी मिली थी, वो बोली थी नहीं है माइनस। नहीं नहीं, माइनस मार्किंग होती है इसमें। चलो ठीक 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 दीदी। बताएंगे क्या आपको कैसा कैसा गया एग्जाम? नॉर्मल गया है, ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहे हो, कोचिंग वोचिंग करके आए थे क्या? नहीं नहीं, कोचिंग वगैरह नहीं, फिर बस ऐसी खुद से सेल्फ स्टडी से हुआ। सेल्फ स्टडी किए थे? कौन सा टाइम था ये आपका? ये नहीं, पहला अटेम्प्ट। पहला टाइम था, तो मतलब जस्ट फ्रेशर हो आप। हाँ। तो आपको कैसा लगा ये एग्जाम दिला के? ठीक है, हार्ड था थोड़ा। अच्छा, सेल्फ स्टडी से है। बाकी अगली बार मेहनत करेंगे ऐसा लगता है बस। चलो ठीक है। थोड़ा तीनों ग्रुप में बताएंगे क्या कैसा क्या आपका? आइए 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 आइए, बताइए बताइए। पेपर एवरेज ठीक था, हाँ हाँ, मतलब आप 60-70 अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था इस बार। मतलब पिछले बार जैसे उटपटांग सवाल करता था कि जैसे गमछा या गिल्ली डंडा की लंबाई क्या है, वैसा नहीं था इस बार। अच्छा। मतलब सिस्टमेटिक जैसे कि पढ़ना चाहिए एक अभ्यर्थी को, वैसा सवाल था। कोई तो ऐसा क्वेश्चन लगा जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है इसमें? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, सब सिलेबस के वेटेज में। बहुत इजी था इस बार? बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम था पेपर, लेकिन ठीक था पेपर। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा easy? हाँ इजी था, क्योंकि पिछले बार जो सवाल पूछ रहा था वो मतलब हाथ पैर कुछ नहीं था, ऐसा टाइप का था। तो अच्छा, ये बिना सर पैर के पूछ रहा था हाँ, ऐसा? बिना सर पैर का पूछ रहा था, तो ये उसके हिसाब से बहुत बढ़िया पेपर था। तो इस बार क्या लगता है, जो एग्जाम का रिजल्ट आने में इस बार भी देरी करेंगे, जल्दी कर लाएंगे, कैसा? नहीं, इस बार तो देरी का उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। और जैसे कि हमारे ओपी चौधरी सर है, हालांकि उनको वित्त विभाग दिया गया है, बट लेकिन वो इस मामले में थोड़ा कट ऑफ के बारे में कट ऑफ के बारे में एवरेज 100-120 तक जा सकता है कट ऑफ मेरे हिसाब से। अच्छा जी, जनरल में? जनरल कैटेगरी। और एससी एसटी का? एसटी एससी का तो 90 से 100 के रेंज में रहेगा। चलो धन्यवाद। ठीक। अच्छा गया। क्या लास्ट ईयर के मुकाबले आपको कैसा लगा एग्जाम? लास्ट ईयर के मुकाबले आसान था पेपर। आसान था जी। तो आप जॉब में हो पहले से, ऐसा लग रहा है आप? नहीं, मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ 2 बार। अच्छा। प्रिपरेशन अभी जारी है, पद नहीं मिल पाया था मेरे को। अच्छा। अब मेरा खुद का व्यवसाय भी है। अच्छा जी। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप मेंस भी क्वालिफाइड कर चुके हैं जी 2 बार, तो इस बार क्या लगता है, जो हर टाइम एग्जाम को लेट करते हैं, जैसे पिछले बार धांधली का न्यूज आया था, इस बार क्या लगता है नया गवर्नमेंट आया तो क्या कैसा रहेगा माहौल? सकारात्मक उम्मीद है। जनता ने वोट ही इसी नाम पे दिया था कि जो धांधली हुई थी उसको बंद होना चाहिए। तो उम्मीद तो है कि पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और निष्पक्ष रूप से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बहुत लोग अभी, और मैं पूछा उन लोग भी बताया कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। जैसे एग्जाम इलेक्शन होता है तो जस्ट 2-3 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाता है, वैसे इसका भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन है भले ही, लेकिन चेक करने में लगेगा टाइम थोड़ा। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है एसटी एससी ओबीसी जनरल के लिए? जिस प्रकार से पेपर आया था, मेरे विचार से तो कट ऑफ हाई जाने का उम्मीद है, और सभी वर्गों में हाई जाने का उम्मीद है लगभग। ऐसा? जी। चलिए धन्यवाद भैया, थैंक ऑल द बेस्ट। बढ़िया गया। तो लास्ट ईयर आप दिलाए थे एग्जाम? हाँ। ये पहला टाइम है, दूसरा तीसरा क्या हुआ? तीसरा टाइम है। हुआ है प्रीलिमिनरी में एक आध बार सिलेक्शन? नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप कोचिंग करके दिला रहे हो कैसे? सेल्फ स्टडी से। तो आपको कैसा लगा एग्जाम? टफ था, इजी था? अच्छा था। इजी लगा। थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है? नहीं कह सकते। चलो ठीक, धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी जितने भी जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के स्टूडेंट ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिला के निकले हैं, और इसमें ही कट ऑफ आएगा, जो भी कट ऑफ है, इसके बाद आपका सी सेट का एग्जाम होगा 3 से 5, उसमें भी बच्चे आएंगे और उसमें क्वालिफाइंग है वो तो सभी जान रहे हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कोरबा में रह के बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, रेलवे हो या यूपीएससी हो, तो आप कोरबा के सबसे पुराने एवं विश्वसनीय कोचिंग संस्थान दिल्ली कोचिंग में जाकर अपना इस पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको मैं एड्रेस बताना चाहूंगा, जो दिल्ली कोचिंग है वो ब्लू बर्ड स्कूल के बगल में पोस्ट ऑफिस रोड के पास है। वहां आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। 14 फरवरी से नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं, जिसमें भारतीय इतिहास एवं गणित के क्लास से स्टार्ट होगा। 14 फरवरी से जो नया बैच है, आप बिल्कुल अपना सीट बुक कर लीजिए, अपना बैच चॉइस कर लीजिए, उसके बाद जाके पढ़ाई कीजिए और अगले साल फिर से दिलाइए एग्जाम सीजीपीएससी में। अच्छा आया था, इजी था, ठीक गया है। तो आप भी वर्किंग वुमेन लग रहे हैं, कितना टफ रहता है वर्किंग वुमेन को पढ़ाई करके एग्जाम दिलाना, ऊपर से घर पर संभालना।
बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं साल भर पढ़ाई की रहती हूँ लेकिन लास्ट टाइम मैं रिवाइज नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है, फिर घर को संभालना, फिर पढ़ाई करना, बहुत दिक्कत होता बहुत है। दिक्कत है। आप इससे पहले और कितने बार अटेम्प्ट कर चुके हैं CGPSC का? मैं तीसरा बार है मेरा। तीसरा अटेम्प्ट है। एक आध हाँ। बार प्री में सेलेक्ट हुआ? नहीं हुआ अच्छा, है। कोचिंग वोचिंग किए हो आप? नहीं की हूँ, मैं घर में ही काम घर में? अच्छा, घर में करते करते ऑनलाइन यूट्यूब से। अच्छा, तो आपको कैसा लगा एग्जाम का पैटर्न इस बार? कैसा था? इजी था, टफ था? मुझे तो मॉडरेट लगा। मॉडरेट लगा। हाँ। अच्छा, कुछ कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं? कितना कितना कट ऑफ जा सकता है? कटअप का इसका मुझे भी अंदाजा नहीं है, अभी मैं किसी से बात नहीं की हूँ तो। अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। हमारी बहनें कुछ उनसे जानते हैं कि उनका एग्जाम कैसे गया, बताइए। ठीक था पेपर। अच्छा, इससे पहले और आप अटेम्प्ट कर चुके हैं CGPSC? जी सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। हाँ। आप कोचिंग करते हो ऐसा लग रहा है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये एग्जाम दिला के? अभी 2021-22 के पेपर और 23 के पेपर से ये पेपर वाला थोड़ा इजी था। ये इजी था। 2024 हाँ, तो थोड़ा इसे- सा अच्छा। ज्यादा नहीं। अच्छा, बहुत लोग मॉडरेट बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा टफ बोल रहे हैं, जो लोग पढ़ के नहीं आए हैं, ऐसा है। तो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार का एग्जाम आप जो बोल रहे हैं इजी है, तो इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ का तो नहीं बता सकती मैं। अच्छा। मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा ठीक ही था। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो लास्ट ईयर इसमें धांधली हुआ था बोल रहे थे रिजल्ट लाने में, और इस बार आपको क्या उम्मीद है कि जल्दी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे कि इस बार भी लेट होगा? जब नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद भी? नई गवर्नमेंट आई है, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार का पेपर अच्छा जाएगा और रिजल्ट में आने में देरी नहीं होगी। मुझे अच्छा। जहाँ तक लगता है, आपको उम्मीद है ऐसा? उम्मीद है इस बार का हाँ, अच्छा होगा। कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो बोल सकते हैं आप कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रखे या ना रखे, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी सजेशन हो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। सर मैं क्या बोलूं, ठीक है, रिजल्ट थोड़ा और जल्दी देने की कोशिश कीजिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। सभी ने बहुत अच्छे प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया बताई है, कैसा क्या उनका एग्जाम, कितना कट ऑफ जा सकता है, सबका अलग अलग कहना है। तो आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।